हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस क्लासेज बाय उदय सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं उदय सर। यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12 की जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो इस बार 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये आपका जो क्लास 12 की जो फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 7 अप्रैल को होने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं क्या होंगे, ये आपका 2022 के बोर्ड एग्जाम बनने वाले हैं। यहाँ पे साफ साफ देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। यानी कि जितना हम बता रहे हैं बस उसको पढ़ के जाइएगा, कल आप लोग 100 में 100 करके आएंगे। ये हमारा क्या है, पूरा चैलेंज है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाए यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, वहाँ पे हम इस चैप्टर वाइज लेकर यहाँ पे चलते हैं। जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अध्याय 1 से 8 तक प्रश्न, अध्याय से 1 से 8 तक प्रश्न हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमें मिलेंगे 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन क्या होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाले हैं। इसी के अंदर से क्या होंगे, इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 12 के लिए क्या होंगे, फिजिक्स में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि ये टाइम कम है, बहुत कम है, क्योंकि कल ही आप लोग का पेपर है। तो फिर इसी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से 100% श्योर रहिए कि यहीं क्या होंगे, यहीं आपको क्या करेंगे, यहीं आपको 70 नंबर क्या करेंगे फिजिक्स में दिलवा कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। बस इस वीडियो में आखिर तक बन रहिए, और इसमें जितने सारे क्वेश्चन आए उसको बस बारीकी से क्या करें, आप देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए, जहाँ प्रयुक्त के नाम लिखिए। यहाँ से वैद्युत बल के सूत्र पूछा है, यहाँ पे बस इसको लिख देना है। आगे चलेंगे, यहाँ पे सेकेंड वाले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना है और इसका मात्रक लिखना है। तीसरे में चलेंगे, तो तीसरे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कह वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ ध्यान, यहाँ पे व्यंजक कर रहे हैं। यहाँ पे आपका निरक्षीय दिया हुआ है, एक वर्ड और आ रही है वहाँ पे अक्षीय, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देख लेंगे। ध्यान रखें, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गास के नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गास का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और गास का नियम है, इसको आप लोग देख लेंगे। ये पांचवा क्वेश्चन बहुत छोटा वर्ड है, समविभव पृष्ठ, इसे थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई सालों पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले में छठे में चलेंगे, कह दो आवेशित चारों जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण की ऊर्जा हानि का सूत्र, यहाँ से आप बस सूत्र लिखना है, इसको आप चेकआउट कर लेंगे, मतलब देख लेंगे। मोस्टली देखा जाएगा, फिर जितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले जो भी 5-10 सालों के जो क्वेश्चन हैं, वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनका उसका एनालिसिस करके हम यहाँ पे क्वेश्चन चुन के लाए हुए हैं। बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से आप 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले जितने सारे क्वेश्चन होंगे जो फिजिक्स ये क्लास 12 में 2022 बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे, वहाँ से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो फिर बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अधिक से अधिक थोड़ा लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलेंगे यहाँ पे, तो कह रहे हैं संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संधारित्र धारिता से क्या समझते हैं, और इसका मान, कह रहे हैं कि इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, बस इसको लिख देना है। आगे चलेंगे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से वर्ड आ रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, इसको आप देख लेंगे। आगे चलेंगे यहाँ पे, तो 9th क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करनी है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रखें, 10वां क्वेश्चन, मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में क्यों किया जाता है। यहाँ बताना है जो प्रामाणिक प्रतिरोध होते हैं उसको बनाने में मैग्नीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। आगे चलेंगे 11वें क्वेश्चन पे, तो कह रहे हैं कि वैद्युत धारा घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध, केवल आपको संबंध यहाँ से लिखने होंगे, आप इसे देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि 12वें क्वेश्चन में किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है। तो पूछा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे, तो कह रहा है कि यहाँ ब्रिट सेतु स्टोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, पक्का बन के मिलेंगे यहाँ पे किरचॉफ नियम से। यहाँ से कह रहे हैं ब्रिट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है, यहाँ पे अधिक सुग्राही होने की शर्त पूछा गया है। तो यहाँ पे ब्रिट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है, इसको आप लोग देख लेंगे। 14वां क्वेश्चन कह रहा है किसी धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखेंगे धारावाहिक चालक दिया हुआ है के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट का नियम का सदिश रूप लिखने है। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे सदिश रूप बस लिख देना है, ठीक है। बायो सेवर्ट जो आपका सदिश रूप है वो क्या है, उसको कॉपी कर देना है। आगे चलेंगे 15वें क्वेश्चन में, कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और बताइए कि साइक्लोट्रॉन किस
सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखें यहाँ पे जो साइक्लोट्रॉन, ये भी वर्ड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से तो इंपॉर्टेंट है ये एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। आगे चलेंगे 16वें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ रही है यहाँ से कि दो समांतर धारावाही रेजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। केवल क्या करना है, केवल आपको सूत्र लिख देना है। तो ये आपका 60 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ जितने सारे क्वेश्चन बना हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बस इसको आप लोग देख कर और पेपर दीजिए, आप 100% श्योर रहिए कि आज क्या होंगे, यहाँ से आप 100% क्या होंगे, ये आप पूरे क्वेश्चन वहाँ पे क्या होंगे आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं 17 वाले पे, तो देख लेंगे 17 वाले पे। तो इसमें कह रहा है कि 17 वाले में कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक लिखिए। बस आपको यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक होती है उसको लिख देना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कि किन दो स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है, शून्य होता है। बस दो प्लेस का नाम लिखना है यहाँ पे। आगे चलेंगे 19 वाले में, 19वें क्वेश्चन में चुंबकीय यामोत्तर और दिक्पात कोण और नति कोण से क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों वर्ड हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। आगे चलेंगे यहाँ पे कह रहे हैं किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों के बीच में संबंध लिखिए। यहाँ से किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों के संबंध में क्या करना है, आपको बस संबंध बताना है। आगे चलेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाउस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन करना है, इसे आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से ये वर्ड निकल कर आ रही है, क्योंकि गाउस का प्रमेय भी है और कूलाम भी, मोस्ट दोनों इंपॉर्टेंट, वो दोनों नाम क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो यहाँ से इसे क्या कर लेंगे, आप देख लेंगे। आगे चलेंगे 22वें क्वेश्चन में, करक संधारित्रों में परावैद्युतांक के उपयोग से उसकी जो धारिता होती है वो क्यों बढ़ जाती है, इसको देख लीजिएगा। आगे 23वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा है पिछले सेट में कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है। इस कथन से क्या तात्पर्य है, आपको बस बता देना है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा। तो फिर यहाँ से बता दें तो जो विद्युत वाहक बल होते हैं क्या होते हैं, अगर उसका 2 वोल्ट है यानी कि उससे हम क्या कर दें, उससे हम कितना हो चार्ज कर ले, कितना हो उससे मतलब हम आवेशित कर दें, वो क्या होगा, वो केवल 2 ही वोल्ट क्या होगा, ये आपका आवेश देगा। आगे चलेंगे यहाँ पे 25वें नंबर पे, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व और अनुगमन वेग v और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा आवेश e के संबंध में क्या करना है, आपको बस सूत्र स्थापित करना है, यानी कि संबंध स्थापित करना है। 26वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए, आप इसको देख लेंगे। आगे चलेंगे यहाँ पे 27वें क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे, तो कह रहा है विभव मापी का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभव मापी का सिद्धांत चित्र खींचकर समझाइए, तो यह वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है, आपको ये बतानी है। 28वें क्वेश्चन में कह रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। मतलब यहाँ पे बायो-सेवर्ट का नियम लिखने को कह रहा है, इसके साथ साथ कह रहा है कि इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का सूत्र निगमन करना है। आगे चलेंगे 29वें क्वेश्चन में, यहाँ से तो कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत और कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहाँ पे साइक्लोट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि क्या करना है, संक्षिप्त विवरण देना है। आगे चलेंगे यहाँ पे तो 30वें क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पे तो कह रहा है कि चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो ये तो हम लोग का ये 30 क्वेश्चन रहा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 30 क्वेश्चन रहा है, जो कि आपका 1 से लेकर 8 तक के अध्याय से, यहाँ से 1, 2 और 3 अंक मिलने वाले। आगे चलते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम देखिए, यहाँ पे पहले क्या है क्या कि लेसन वाइज के अध्याय वाइज ले यहाँ पे अध्याय 1 से 8 तक का क्वेश्चन मिला है। आगे चलेंगे यहाँ पे 30 क्वेश्चन इसमें से निकाले हैं, जो क्या होंगे, जो आपको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में क्या होंगे, ये पूछ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बस इतना ही पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला इस बार 2022 के बोर्ड एग्जाम में नहीं है। तो आगे चलते हैं यहाँ पे, अब देखेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि अध्याय 9 से लेकर 14 तक का, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से साफ, यहाँ पे देखिएगा अध्याय 9 से लेकर और 14 के बीच में जितने सारे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको देख लेंगे। यहाँ से हम क्या किए हैं, यहाँ से केवल 20 ही क्वेश्चन निकाले हैं। आप खुद सोचिएगा 9 से लेकर 14 तक के प्रश्न में जितने सारे क्वेश्चन रहे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले में, यहाँ से मात्र 20 ही क्वेश्चन निकाले हैं, तो फिर कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा इसको निकालने में। और अगर निकाल दिए हैं तो फिर क्लियर है कि ये क्या होगा, ये आपको बनने वाले हैं यहाँ से बोर्ड एग्जाम में। पहला ही कह रहा है कि
क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो क्रांतिक कोण है उसको परिभाषा लिख देना है। दूसरा कह रहा है कि ऊर्जा बैंड और नैनो पदार्थ से क्या समझते हैं। 2 वर्ड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा बैंड और नैनो पदार्थ। तीसरा कह रहा है कि उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, कार्य करते हैं। बस उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखना है जिसपे कि प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, कार्य करते हैं। चौथे क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक से क्या समझते हैं, और हो सकता है कि इसमें पूछ देंगे आपको इसका क्या कीजिए, इसको उदाहरण देते हुए समझाइए, मतलब इसका उदाहरण भी दे सकता है। आगे चलेंगे यहाँ पे 5वें में कह रहा है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी और क्षमता का सूत्र लिखिए। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन के लिए और फोकस और उसकी क्षमता के लिए क्या करना है, यहाँ पे सूत्र लिखना है। छठवें में चलेंगे करेगा ठोसों में उपस्थित, ध्यान यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। यहाँ पे ठोस में उपस्थित जितने सारे ऊर्जा बैंड होते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखना है। आगे चलेंगे जहाँ पे कह रहा है कि अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। तो अर्धचालक किसे कहते हैं ये बताना और किसी एक अर्धचालक का नाम लिखना है वहाँ पे। ध्यान रखें यहाँ पे 8वां क्वेश्चन बन रहा है कि एलईडी का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे जो एलईडी होती है इसके फुल फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। यहाँ से आपका क्या होगा, लाइट इमिटेड, तो इमिटिंग कर लीजिए, इमिटिंग, और यहाँ पे डायोड आपका हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। या फिर आगे चलेंगे यहाँ पे तो कह रहे हैं 9वें क्वेश्चन कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या समझते हैं। देखिए यहाँ ध्यान लीजिए, यहाँ पे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा है यहाँ से। आगे चलेंगे यहाँ पे फिर क्वेश्चन मिलेगा देली आवृत्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देली आवृत्ति से क्या समझते हैं। ये दोनों क्वेश्चन क्या हुए, लगातार पूछे गए क्वेश्चन है, लगातार देखेंगे आप पीछे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आया हुआ, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या होते हैं और देली आवृत्ति क्या होती है। आगे चलते हैं 11वें वाले में कह रहे हैं कि एक गतिमान कण का डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या है। यहाँ से डी ब्रागली तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना दिया है, तो 2 एंगस्ट्रॉम दिया और पूछा है कण का क्या पूछा है, संवेग। तो कण का संवेग क्या होगा इसको आप देख लेंगे। आगे चल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम क्षारों की क्या उपयोगिता है। इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलेंगे यहाँ पे तो रिडबर्ग, यहाँ ध्यान यहाँ पे रिडबर्ग नियतांक होगा। रिडबर्ग नियतांक का मान बताइए, यहाँ से आपको रिडबर्ग नियतांक बस मान लिख देना है। आगे चलेंगे 14 वाले में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या उपयोग है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसमें जो मंदक होते हैं इसकी क्या उपयोगिता है, आपको ये लिख देना है। आगे चलेंगे 15वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। कह रहा है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त हो सकती है, आपको बस ये बताने हैं। आगे चलेंगे 16 वाले में तो कह रहे हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ध्यान यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपवर्तनांक का सूत्र, उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे तो अल्पतम विचलन कोण इसमें होना चाहिए और प्लस यहाँ पे प्रिज्म कोण के पदों में लिखना होता है। यानी कि हम यहाँ से बता दें तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग का कि n इक्वल टू क्वेश्चन होगा साइन a प्लस डेल्टा m और नीचे होगा साइन a/2। तो यही आपको क्या करना है, बस इतना ही आपको कॉपी कर देना है यहाँ से, जो आपका क्या होगा 16 वाले का आंसर मिल जाएगा। 70 में देखेंगे तो कहेगा नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। ये अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्या होंगे, ये अक्सर पूछा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे तो देख लेंगे यहाँ से, तो ये तो हमको कितना हो गया, ये हमको 17 हो गया। हालांकि अध्याय 9 से लेकर 14 तक, अध्याय 14 तक के प्रश्न है, यहाँ पे 20 है, 20 में आपका क्या होगा, यहाँ पे हम 17 बता दिए। देखते हैं आपका 18वां क्वेश्चन, मतलब 18वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो 18वें क्वेश्चन में 18वें क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से, तो कह रहा है कि ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि ऐसी 2 भौतिक घटनाओं का उल्लेख करना है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो 18वां आ रहा है ये भी क्या है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। बस इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन बताए हैं बस उसे आप क्या कर देंगे, एक बार देख लीजिएगा और ये क्या होंगे 100% श्योर है कि यही आने वाले हैं। अगले में कह रहे हैं प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, आपको ये बताने हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे तो देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि समान आवृत्ति वाली 2 तरंगों के आयामों का अनुपात कितना है, 5:3 है। इनके अध्यारोपर से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम, यहाँ से अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा हुआ है। यानी कि समान आवृत्ति वाले 2 तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके आधार पर से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो फिर ध्यान रखें यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू बाय उदय सर। यहाँ से
जितने सारे क्वेश्चन बताएं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले में, इसमें आप श्योर रहिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। और बस ये इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन बताएं उसको क्या करेगा आप देख लेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कुछ क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं आप लोगों को पहले से लर्न हो चुका है, और उम्मीद ये करते हैं कि जो बचा हुआ है बस इतना ही पर क्या करेंगे आप जाएंगे इस बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, जहाँ से क्या होंगे, जहाँ से आप पूरे 100 में 100 क्या करके आएंगे। तो फिर ये हम 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन करा दिए। बाद में आपको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे आपको जो 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको कौन कौन से क्वेश्चन संभावित होंगे जो आने के चांसेस 100% लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और बस खूब मन लगा कर पढ़िए। बस थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा उत्साह बना रहे कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो फिर ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर लेंगे। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो अपनी जो भी मतलब परेशानी होगी वो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ देंगे। तो फिर थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे 5 अंक वाले इसी क्लास 12 के 2022 में पूछे जाने फिजिक्स के से जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे उसको हम दिखा देंगे। ठीक है।